हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी टेस्ट फॉर टेटनस टॉक्सोइड बल्क प्योरीफाइड। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे रिवर्शन टू टॉक्सिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि टेटनस वैक्सीन जो बनता है वो कैसे बनता है। टेटनस टॉक्सिन जो कि फॉर्मालिन से क्या बन जाता है, टेटनस टॉक्सोइड बल्क प्योरीफाइड। ठीक है, एक्चुअली टेटनस टॉक्सिन कन्वर्ट होता है टेटनस टॉक्सोइड में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मालिन। ठीक है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग से वो बन जाता है टेटनस टॉक्सोइड बल्क प्योरीफाइड। तो जनरली क्या इसमें हम टेस्ट में क्या देखते हैं कि कहीं विद इन अगर इस टॉक्सोइड को कहीं अगर हाई टेम्परेचर पे थोड़ा एक्सपोज किया जाए कुछ टाइम के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टॉक्सोइड जो है वापस टॉक्सिन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं इरिवर्सिबिलिटी टेस्ट में, जो कि होता है गिनी पिग में। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है सैंपल का, जो कि है टेटनस टॉक्सोइड बल्क प्योरीफाइड गिनी पिग 250 से 350 ग्राम्स और 5 गिनी पिग पर सैंपल। एक सैंपल के लिए हमें 5 गिनी पिग का ज़रूरत है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस चाहिए हमें। ठीक है, और बायोसेफ्टी कैबिनेट, इनक्यूबेटर 37± डिग्री सेल्सियस, कोल्ड रूम 2 to 8 या रेफ्रिजरेटर, IPA 100 ml ग्लास वायल्स, माइक्रोपिपेट, ग्लव्स, मास्क, वेइंग बैलेंस। और इसमें डायलुएंट 3 तरह का है। जिस वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं हो रहा है तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे डायलुएंट। जिसमें 2-फिनॉक्सीथेनॉल प्रिजर्वेटिव है तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन के साथ 0.5% 2-फिनॉक्सीथेनॉल यूज़ करेंगे एज ए डायलुएंट। और जिसमें थायोमर्सल एज ए डायलुएंट थायोमर्सल एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे नॉन डायलुएंट नॉर्मल सलाइन विद 0.01% वेट बाय वॉल्यूम थायोमर्सल। अब हम ये टेस्ट कैसे करते हैं, इस टेस्ट में हम टेटनस टॉक्सोइड का हम ये सैंपल ले रहे हैं। टेटनस टॉक्सोइड बल्क प्योरीफाइड। ठीक है, ये हमने सैंपल लिया। अब हमने इस सैंपल को क्या करना है, डायलुएंट की मदद से इसको डाइल्यूट करना है। इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट डायलुएंट है, कोई एक डायलुएंट लेके आपको जो अप्रोप्रिएट है वो लेके आपको इस सैंपल को डाइल्यूट करना है। कितना, 50 LF पर ml। जो भी इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, हो सकता है 2000 LF, 2500 LF, 3000 LF, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है LF में, उससे हमें इसको डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूएंट। कितना, 50 LF पर ml। और इसका हमने वॉल्यूम रखना है कितना, 100 ml। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, जो ये 100 यहाँ पे ये आएगा 20 LF पर ml। जो 50 LF पर ml था वो इन केस ऑफ डिप्थीरिया था, इन केस ऑफ टेटनस इट इज 20 LF पर ml। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 100 ml है इसको हमने डिवाइड करना है 50 ml की 2 बॉटल में डिवाइड करना है। ठीक है, और इसको लेबल करना है A, इसको लेबल करना है B। ठीक है, अब जो A वाला बॉटल है उसको हमने इनक्यूबेट करेंगे कोल्ड रूम में, जहाँ टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर भी रह सकता है, और जहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और इसको इनक्यूबेट करना है 42
डेज के लिए, या फिर हम कह सकते हैं 6 वीक्स के लिए इसको इंक्यूबेट करना है ए वाली बॉटल को। और जो बी वाली बॉटल है उसे इंक्यूबेट करना है इंक्यूबेटर में, जिसका टेम्परेचर रहेगा 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी 42 डेज के लिए इंक्यूबेट करना है, दैट मीन्स 6 वीक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल को हमने डाइल्यूट किया कहाँ तक, 20 LF पर ml तक, और इसका हमने 100 ml वॉल्यूम बनाया, उसको डिवाइड किया 50-50 ml में 2 ग्लास वॉयल्स में। तो एक ग्लास वॉयल को हमने ए डिनोट किया, दूसरे को हमने लेबल किया बी। ए वाली को हमने रखा कोल्ड रूम में 42 डेज के लिए, बी वाली को हमने रखा इंक्यूबेटर में 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 42 डेज के लिए। अब आफ्टर 42 डेज आफ्टर 42 डेज, अब 42 डेज के बाद क्या करना है, आपके पास 2 तरह के सैंपल हैं। एक ए वाला सैंपल है, एक आपके पास बी वाला सैंपल है। ये रखा था कोल्ड रूम में और ये रखा था इंक्यूबेटर में। ठीक है, ये आपने वहाँ से रिमूव कर दिए आफ्टर 42 डेज, कोल्ड रूम से निकाल दिया सैंपल आपने और इंक्यूबेटर से निकाल दिया। उधर से आपने क्या करना है, पर सैंपल आपको 5 गिनी पिग लेने हैं, दैट मीन्स हमें जो है 10 गिनी पिग का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, 10 गिनी पिग रिक्वायरमेंट है जिनका वेट रहेगा 250 से 350 ग्राम्स का, हेल्दी गिनी पिग का रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो ए वाला सैंपल है इससे हम 5 गिनी पिग में 5 गिनी पिग्स में इनोकुलेट करेंगे, कितना, 5 ml पर गिनी पिग, और जो रूट रहेगा वो रहेगा सब क्यूटेनियस। ठीक है, हमने क्या किया, जो कोल्ड रूम का जो सैंपल हमने जो निकाला था, ये एक तरह से ये कंट्रोल सैंपल है जो कोल्ड रूम में रखा है, ये एक्ट करता है कंट्रोल सैंपल, और जो इंक्यूबेटर में रखा है ये एक्ट करता है टेस्ट सैंपल। इसको हमने जो है, जो इंक्यूबेटर में इसको हमने एज ए टेस्ट सैंपल कंसीडर करते हैं। एक्चुअली हम इसी में ही देखते हैं कि क्योंकि हमने इसको हायर टेम्परेचर पे रखा था 37 ± 2 पे, कहीं इसमें कोई रिवर्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो 2 to 8 है ये जनरली एक नॉर्मल टेम्परेचर है, जो वैक्सीन का स्टोरेज का है वो 2 to 8 एक नॉर्मल टेम्परेचर है। हाँ, ये हायर टेम्परेचर है जो हमने रखा था 37 पे, तो इसमें हमने यही चेक करने के लिए रखा कि हमारा जो टॉक्सॉइड है वो कहीं वापस टॉक्सिन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, रिवर्शन तो नहीं हो रहा किसी तरह का, इसलिए हमने इसको 37 पे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है, जो सैंपल कोल्ड रूम में था उसका हमने सैंपल लेके 5 गिनी पिग लिया हमने, और पर गिनी पिग हमने 5 ml पर गिनी पिग जो है सबक्यूटेनियस रूट से हमने उसको इनोकुलेट किया। और इनोकुलेट कैसे करना है, सपोज ये गिनी पिग है, ठीक है, सपोज ये गिनी पिग है, ये पीठ वाला पोर्शन है, तो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसमें हमने क्या करना है, 2.5 ml सबक्यूटेनियस हमने एक साइड पे देना है, पीठ वाले रीजन के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और 2.5 ml हमने इस साइड पे सबक्यूटेनियस रूट्स है, दैट मीन्स टोटल 5 ml। इस तरह से हमने क्या है, पर गिनी पिग को जो है हमने 5 ml सैंपल देना है, डिवाइड करके 2.5 ml लेफ्ट साइड में सबक्यूटेनियस और 2.5 ml राइट साइड में सबक्यूटेनियस। ठीक है, बैक साइड को लेके। तो उसी तरह से जो इंक्यूबेटर में रखा था सैंपल, ये भी हम क्या करेंगे, पर गिनी पिग 5 ml पर गिनी पिग इनोकुलेट करेंगे सबक्यूटेनियस, 2.5 ml एक साइड में और 2.5 ml अदर साइड में सबक्यूटेनियसली। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, इन सभी गिनी पिग्स को ऑब्जर्व करेंगे फॉर 21 डेज के लिए। ठीक है, एक ए सैंपल वाले थे और दूसरे बी सैंपल वाले थे। इनको आपने नेक्स्ट 21 डेज के लिए इनको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, 5 गिनी पिग यहाँ पे थे और 5 गिनी पिग यहाँ पे थे। ठीक है, वो आप कलर कोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने डेली ट्वाइस ए डे चेक करना है फॉर 21 डेज के लिए। फिर आपने इसमें ये है कि सैंपल हमारा पास होता है अगर इनमें इनमें दोनों जो 10 के 10 जो एनिमल्स हैं ए और सैंपल बी के, इनमें किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन नहीं होता है ड्यू टू टेटनस टॉक्सिन। ठीक है, अगर ये सभी के सभी हेल्दी रहते हैं, वेट इनका अच्छा गेन होता है और सभी एक्टिव रहते हैं, कोई भी अगर इनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा सैंपल जो है रिवर्शन टॉक्सिटी जो ये टेस्ट है ये हमारा पास होता है। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी रिवर्शन नहीं हुआ है टॉक्सॉइड से टॉक्सिन में। और अगर इसमें सैंपल में किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन आता है या कोई पैरालिसिस आता है टेटनस टॉक्सिन की वजह से, या इलनेस या कोई डेथ आता है, दैट मीन्स सैंपल हमारा फेल होगा। और अगर कोई डेथ होता है या कोई किसी भी रीज़न से डेथ होती है तो उसका हमें ऑटोप्सी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोप्सी करने के बाद हमें स्पेसिफिक रीजंस देने पड़ेंगे कि उसका डेथ किस वजह से हुआ है। और अगर उसका डेथ जो है स्पेसिफिकली टेटनस की वजह से हुआ है तो सैंपल हमारा सीधे ही फेल हो जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो है रिवर्शन हुआ है टॉक्सॉइड से जो है कन्वर्ट हुआ है टॉक्सिन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये डेथ हुआ है। तो इस टेस्ट में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।